peeps, welcome back to my channel. Let's blossom Fiat Nida. गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो एक डिज़ीज़ चलता है हमारे सोसाइटी में और वो डिज़ीज़ है स्पीकिंग इन इंग्लिश. सो गाइस आई विल से दैट आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है व्हाई पीपल आर सो मच ऑब्सेस्ड विद इंग्लिश. सो गाइस आई विल से दैट ये टॉपिक जो है मुझे लगा था काफ़ी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक और इसके ऊपर मुझे अपने ओपिनियंस ज़रूर देने चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं जिनको इंग्लिश बोलनी इतने अच्छे से नहीं आती है जो सपोज़ कोई हिंदी मीडियम का पढ़ा है या कोई किसी और स्कूल का पढ़ा है या फिर कोई नहीं पढ़ा है किसी भी सिचुएशन की वजह से या कोई मिशनरी से पढ़ना नहीं अफोर्ड कर सकता है. तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दे डोंट हैव टू फील डिसहार्टेंड. मैनी टाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि काफ़ी हेजिटेशन फील करते हैं इंग्लिश बोलने में, काफ़ी हिचकिचाहट होती है इनको इंग्लिश बोलने में क्योंकि उस तरीके से उनकी एजुकेशन नहीं हुई होती है. वो हिंदी मीडियम से प्रेफर करते हैं पढ़ना, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हिंदी मीडियम में पढ़ाना प्रेफर करते हैं. तो आई विल से ये कहीं से भी डिसीजन रॉन्ग नहीं है. जिससे जो लगता है वो उस हिसाब से अपने बच्चे की एजुकेशन करवाता है. एंड आई थिंक ये जो आइडियोलॉजी चल रही है हमारे सोसाइटी में कि आपके बच्चे को इंग्लिश बोलना ज़रूर आता है, दैट इज़ extremely that is a sign of illiterate people only I will say. So guys मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती that doesn't mean that you are not at all capable. आप केपेबल नहीं हैं आप लाइफ में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है. ऑफ कोर्स मैं बोलती हूँ इंग्लिश कुछ जगह पे बहुत ज़रूरी होती है. सपोज़ आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते तो आपको आना एक प्लस पॉइंट होता है, लोगों से इंटरेक्शन करना ईजी हो जाता है. बट मैं ये बोलूँगी कि उस बेसिस पे लोग जब दूसरे को जज करते हैं और अपने बच्चों को कुछ पेरेंट्स होते हैं ये ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है that Hindi is bit tacky and English is not and English is classy. So I will say that their mindset is not up to the mark because according to me आपको अपने बच्चे को ये एजुकेशन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए कि आपको इंग्लिश ही में बात करना चाहिए, आपको हिंदी में बात करना चाहिए. आई विल से कि जो मदर लैंग्वेज होती है वो आपके बच्चे को अगर नहीं आती तो ये सबसे ज़्यादा दिस इज एक्सट्रीमली आई विल से शेमफुल. आपको दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड होना चाहिए, वेदर दैट इज़ हिंदी, वेदर दैट इज़ इंग्लिश, वेदर दैट इज़ उर्दू, वेदर इट इज़ मलयालम, वेदर इट इज़ तेलुगू. तो कोई भी लैंग्वेज हो किसी भी कंट्री की जो मदर लैंग्वेज होती है उसके ऊपर आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है. और आई विल से इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है बट सेकेंडरी लेवल पे इम्पॉर्टेंट है. उसे आप लोगों ने बहुत से लोगों ने प्राइमरी लेवल पे ट्रीट करते हैं. आई डोंट नो वाई. और अगर आपका ये परसेप्शन है, ये आपकी सोच है कि अगर आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा. सो ये बहुत ही एक गलत सोच है आपकी, एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं अपने बच्चे को. ऑफ कोर्स बच्चा जब आपका पढ़ता है तो स्टेप बाय स्टेप उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती जाती हैं. मिशनरी स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ और जो हिंदी मीडियम में होते हैं वो भी कोर्स करके इंग्लिश बिल्कुल सीख सकते हैं. और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे. सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पे आप आजकल कुछ भी सीख सकते हैं. सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. सो गाइस मैं ये बोलूँगी दैट आप अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग बिल्कुल मत दिए या आप खुद भी ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर सकते. दैट इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग. आपको इंग्लिश सीखनी है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं. आप गलत बोलेंगे दैट्स ओके. इनिशियली सब गलत बोलते हैं, किसी को भी इंग्लिश किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, दैट्स ओके. बट देयर आर सम पीपल आर स्कैर्ड कि लोग हंसेंगे दैट अगर हमने गलत इंग्लिश बोली. तो मैं ये बोलूँगी कि जो हंसेंगे उनको इतना आई थिंक जो एजुकेटेड इंसान होगा ही विल डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग. तो जब तक आप गिर के नहीं उठेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीखते हैं. तो मैं ये बोलूँगी कि आप
इस आइडियोलॉजी से बाहर आ जाए, जो एक इंग्लिश को बहुत ज़्यादा लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट जगह दे रखी है अपनी लाइफ्स में। स्पेशली मैं ये बात कर रही हूँ इंडिया के कुछ सिटीज़ की बात कर रही हूँ इंडिया में। आई थिंक इंडिया में मोस्टली काफ़ी जगहों पे काफ़ी फैमिलीज़ में काफ़ी लोग जो है वो यही सोचते हैं दैट English is really important. If you don't know how to speak in English, then you are not classy, or you are uneducated. So I will say that kind of thinking should rest in peace. So guys, I will say it's time to bring some kind of rendition in you, किसी तरीके का चेंज अपने अंदर लेके आइए, और इंग्लिश को एक बहुत ज़्यादा आई विल से नहीं वो बनाना चाहिए एक हैवॉक। अगर आपको लगता है कि तो आप तो अपने अंदर से ये एक थिंकिंग को बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। आई विल से दैट ओपिनियंस ये हैं जिनकी थिंकिंग इंग्लिश के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है, उनको थोड़ी सी आई विल से इंफॉर्मेशन दीजिए, नॉलेज दीजिए, उनको समझाइए दैट इंग्लिश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ आपका टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, आपकी क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो हार्डवर्क है वो इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज मैं ये बोलूँ, इंटेलिजेंट इंसान होता है वो चाहे हिंदी मीडियम का पढ़ा हो या चाहे इंग्लिश मीडियम का उर्दू मीडियम का पढ़ा हो, तो वो अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट उसके अंदर है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता है, वो वर्ल्ड वाइड भी रिकग्नाइज किया जा सकता है, वो हर फील्ड में वो हर फील्ड में सक्सेसफुल बन सकता है। तो मैं ये बोलूँगी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, इतने सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया में और भी कंट्रीज़ में हु वर द ड्रॉप आउट्स, कि उन्होंने अपने अंदर की जो एक टैलेंट है उसको रियलाइज़ किया, उसको एक्सप्लोर किया, और अपने जो अपने जो ड्रीम्स है उनको अचीव किया। गाइस आई विल से यू डोंट हैव टू बी डिसहार्टेंड, आपको बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। अच्छी तो आप हिंदी में बोलिए, अपनी हिंदी को सुधारिए, अपनी उर्दू को सुधारिए, या जो भी लैंग्वेज आती है आप, या जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी आती है उसके ऊपर वर्क करिए, और आप इंग्लिश के भी क्लासेस ले सकते हैं अगर आपको शौक है सीखने का। बहुत सारी ऐप्स है, जैसे डोंट हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल हु आर लिटरली कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पुट इन योर हेड दैट इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ऐसे सीखिए, इंग्लिश वैसे सीखिए, इंग्लिश ये सीखिए। हजू से अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, सो दैट इज़ मोर देन इनफ। सो गाइज दैट्स अबाउट इट। सो गाइज ये थे मेरे ओपिनियंस, ये आप इसको मोटिवेशनल वीडियो भी बोल सकते हैं। तो वीडियो में आपको बस ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई ना ही लैंग्वेज का बाउंडेशन रोक सकता है, ना ही किसी भी तरीके के बैरियर्स आपको नहीं रोक सकते हैं। इफ इट ऑल आपके अंदर वो एंथुजियाज्म है, स्पिरिट है कुछ करने की। So guys, do some introspection, try to figure out your inner talents, your creativity, and that's it. So see you in the next video, और शेयर करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो सके। So guys, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। Keep watching my channel, be blessed, keep smiling always, stay positive. That's about it. Let's blossom together. Bye-bye.